श्री गुरुभ्यो नमः। श्रीमात्रे नमः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यं कृतं वंदे भगवंता पुनः पुनः। श्री गुरुभ्यो नमः। श्रीमात्रे नमः। मेरे सभी मित्रों को श्रीमात्रे नमः। जय श्री कृष्ण। कुछ दिन पहले 2 दिन पहले पितृदोष का मराठी वीडियो फेसबुक पर और यूट्यूब पर मैंने प्रसारित किया था, परंतु बहुत सारे मेरे जो परिवार के हिंदी भाषिक मेरे मित्र हैं, सभी ने मुझे अनुरोध किया कि आपका ये जो वीडियो है ये आप हिंदी में प्रसारित कीजिएगा। तो उनके सभी के लिए आज पितृदोष क्या है, उसके लक्षण क्या है, किस वजह से पितृदोष होता है, ये वीडियो हिंदी में प्रसारित करने जा रहा हूँ। जीवन का प्रथम हिंदी वीडियो है, तो कुछ भाषा का प्रॉब्लम हो सकता है, कुछ शुद्ध अशुद्ध और कुछ मराठी शब्द इसमें आ सकते हैं, तो इसमें कृपा करके आप संभाल लीजिएगा। श्रीमात्रे नमः। तो सबसे पहले समझ लीजिए पितृदोष क्या है। आज समाज में 2 प्रवर्ग है। एक तो पितृदोष मानने वाला है या विधि विधान शास्त्र आदि को मानने वाला है, और दूसरा वो जो इन सब चीजों को नहीं मानता, परंतु जो मानने वाला हो या ना मानने वाला हो, उनको भी हर एक किसी के जीवन में इसका प्रभाव 0 से लेके अधिकतम मिलता जरूर है। क्योंकि आज हम विज्ञान के ऐसे दौर पर है जहां पर हमने हर एक बुलंदी हमने हासिल की, परंतु आज भी हमें समाज में बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो मूल पितृदोष समझ लीजिए। और आज का जो वीडियो है वो शास्त्र से परिचित जो है उनके लिए नहीं है, ना कि किस पुराण का संदर्भ या कोई संस्कृत सुभाषित या श्लोक, वो उनके लिए नहीं है। ये उन लोगों के लिए है जो इन सब विषय से बहुत ही उनको अज्ञात है, जो सर्वसामान्य है, उन लोगों के लिए है। तो उनके लिए एकदम प्रॉपर लैंग्वेज ना यूज करते हुए बहुत ही सिंपल शब्द में मैं समझाने की कोशिश करूंगा। तो पितृ क्या है? जब हमारा जो शरीर है ये पंचतत्व से निर्मित है, और जब इस पंचतत्व का शरीर हमें जन्म मिलता है तो हर किसी से हमारा संबंध होता है। और जो अध्यात्म में रहेंगे उन सब लोगों को पता है कि बस हमारा जो शरीर दिख रहा है ये शरीर ही उतना नहीं है, इसमें बहुत सारे सूक्ष्म शरीर है। स्थूल शरीर के साथ साथ ज्ञानमय कोश, अन्नमय कोश आदि विस्तृत हमारे शरीर में होते हैं। तो इस शरीर में जब हमारी मृत्यु होती है तो हमारी जो आत्मा होती है, जो प्राण निकल जाते हैं, उसकी अंतगति तो अपने कर्म के हिसाब से चली जाती है, लेकिन जो सूक्ष्म शरीर होता है वो सूक्ष्म शरीर बच जाता है। उस सूक्ष्म शरीर में क्या होता है? हमारी वासनाएं होती है, हमारी इच्छाएं होती है, भोग होता है, द्वेष होता है, ये सारी चीजें उसमें सेव होती है। वो विचार होता है, वो संस्कार होता है। उस अतृप्त शरीर को, सूक्ष्म शरीर को ही हम पितृ कह सकते हैं नॉर्मल भाषा में। तो वासना क्या है? मैं बहुत लोगों को बताता हूं हर बार कि जैसे कोई परिवार में या कोई घर में कोई रूम है, उसमें कोई चूहा मर जाता है और उसमें उसकी जो स्मेल है, दुर्गंध है, संपूर्ण रूम में फैल जाती है। जब हम उस चूहे को, जो गंदगी को हम साफ कर देते, शुद्ध कर देते हैं, लेकिन वो साफ करने के बाद भी उसकी स्मेल उस रूम में प्रेजेंस रहती है। तो ऐसे ही हमारा जो शरीर है, जो पंचतत्व में विलीन हो गया, लेकिन उसमें जो वासना अभी भी बाकी है, उसको हम पितृ बोलते हैं। तो क्या होता है, जब ये वासनाएं अतृप्त रहती है, पूरी नहीं होती, उन सब समूहों को, इच्छाओं को हम पितृदोष कह सकते हैं। तो क्या होता है, किसके कारण पितृदोष होता है? शास्त्र में तो बहुत ही इसके बारे में विस्तृत से लिखा गया है। मैं उस क्षेत्र में ज्यादा नहीं जाऊंगा कि सबसे पहला मुख्य कारण यही होता है कि
जो मृत्यु होने के बाद जो दाह संस्कार है वो विधि से ना किया गया हो। साथ ही साथ दशम दिन, आज हम इतने फास्ट लाइफ में चल रहे हैं कि किसके पास समय नहीं होता, तो 10 क्रिया विधि, साथ में जो अन्य जो विधि होता है वो हमारे से नहीं हो पाता अगर घर में किसी की मौत हो जाती है। जो नियम बताए जाते हैं कि 10 दिन आपको ये करना है, 10 दिन आपको ये नहीं करना है, ये सारी नियम हमसे उसका पालन नहीं हो पाता। साथ ही बहुत आज तो लोग यहाँ तक बोल देते हैं कि 10वें दिन ही सब निपटा लो, लेकिन ये शास्त्र उचित नहीं है। 10वें दिन का श्राद्ध है, 13वें दिन की पूजा, साथ में हर महीने की पूजा और संवत्सर श्राद्ध आदि, फिर जिस तिथि में उस जो मयत है उसकी जो मृत्यु हुई है उस तिथि में उसका पिंडदान आदि करना ही शास्त्र सम्मत है। और वो न होने के कारण पितृदोष की वृद्धि ज्यादा बढ़ती है। साथ ही साथ बहुत सारे लोगों की मृत्यु रोगों के कारण होती है। अभी हम शास्त्र को कुछ समय के लिए साइड में रख सकते हैं या थोड़ा सा हम उस विषय पर हम बात नहीं करेंगे। अगर प्रैक्टिकली बोले तो हम जो जीवन जी रहे हैं तो हर किसी की मन में एक इच्छा होती है। जैसे मैं उदाहरण देता हूं कि अगर हम बहुत कष्ट से अगर कोई हम घर बना ले तो उसमें हमारा मन रहता है कि मेरे घर का कैसे होगा। अगर हमने गाड़ी लेके आए तो उस गाड़ी में भी हमारा चित्त होता है कि मेरी गाड़ी को कुछ स्क्रैचेस ना हो जाए। मैं बाहर गया हूं तो वो उसकी व्यवस्था कैसी होगी, उसको कोई कुछ नुकसान तो नहीं करेगा। ये क्या है? ये हमारे मन में होने वाली चिंताएं है। तो आप सोचिए, अगर हमारे घर में किसी की मौत हो जाती है तो उसका भी चित्त उस संसार में रहेगा ही रहेगा। और जो उसके चित्त में है, बहुत सारे फैमिली में इश्यूज होता है, किसी के मन में मन मुटाव आदि, ये जो सारी चीजें हैं वो उसके अंत में उसके साथ ही जाती है कि इसने मेरे साथ ऐसे व्यवहार किया, मेरा लोन था, मेरा कर्जा था, मेरे पैसे ले लिए, मेरे साथ ऐसे बर्ताव किया, या किसी की मृत्यु अचानक से हो जाती है, किसी को अटैक आता है, कोई भयंकर बीमारियों से त्रस्त होता है। तो ये क्या है? उसके साथ घटित हुई सारी चीजें हैं जो उसके साथ वो कैरी नहीं कर पाता। वो सारी चीजें, वो सारी भावनाएं यही रहती है। उसी भावनाओं को हम अतृप्त पितृ कहते हैं। और आज कल संस्कार हो या उतना अध्यात्म हमें पता नहीं है। अगर इस क्षण में अगर मेरी मृत्यु का कारण कुछ भी हो, लेकिन मेरा भी इस संसार में मन होगा, मेरी भी चिंताएं होगी, तो मैं उस जीवन मुक्त अवस्था को प्राप्त नहीं कर सकता। बहुत से लोगों के एक्सीडेंट हो जाते हैं, बीमारियों की वजह से उनकी मृत्यु हो जाती है। अल्पायु कुछ लोग होते हैं। तो ये जो सारी वासनाएं हैं, जो अतृप्त इच्छाएं हैं, उसी के समूह को हम पितृदोष कहते हैं। तो इसके लक्षण क्या है, क्या हो सकता है, क्या होता है? तो इसके जो परिणाम हैं वो छोटे से लेके भयंकर तक इसके परिणाम हमको देखने को मिलते हैं। और ये हर एक किसी के परिवार के हिसाब से अलग अलग हो सकता है। किसी को न्यूनतम मिलेगा, किसी को ज्यादातम रहेगा, या किसी को कुछ मिलेगा भी नहीं। ये हर किसी के परिवार के दोष के ऊपर निर्भर करता है। तो क्या होता है? सबसे बड़ा लक्षण क्या है? सबसे बड़ा लक्षण ये है कि घर में बहुत ज्यादा विवाद रहेंगे। जो मन मुटाव जिसे बोलते हैं कि चाचा, भतीजा या जो फैमिली मेंबर्स होते हैं, जो जॉइंट फैमिली में रहते हैं, उनमें मन मुटाव रहेगा। जो कष्ट करते हैं, जो बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन उनको उसका फल नहीं मिलता, कर्जा बढ़ जाता है, व्यापार में घाटा होना, व्यापार स्टॉप हो जाता है, साथ में बच्चों की एजुकेशन में रुकावट आती है, बच्चे कभी कभी गलत रास्ते निकल जाते हैं। आजकल हम देखते हैं
बहुत सारे नशीली चीजों का सेवन करना, बाहर घूमना, साथ ही आजकल तो ये सारी चीजें नॉर्मल है, लेकिन ये बात सच है, प्रेम संबंध आदि होना, कि ये सारी जो हमारा जो गोत्र है, जो हमारा प्रवर्ग है, वो सब छोड़ के लोग गलत रास्ते में चले जाते हैं, ये भी पितृदोष का लक्षण है। घर में अकारण बीमारी होना, एक बीमारी क्लियर होने के बाद दूसरी बीमारी, ये भी पितृदोष का मुख्य लक्षण है। पति पत्नी का, पिता पुत्र का, माँ बेटी का ये आपस में ना जमना, कोई शादी से पहले ही अपने प्रेम संबंध में आके माता पिता के विरुद्ध जाके शादी कर लेना, भाग जाना, ये क्या है? ये प्रमुख पितृदोष का लक्षण है। स्किन की प्रॉब्लम होना, बच्चों को बीमारी होना, हार्ट की प्रॉब्लम्स, ये बच्चों को उत्पन्न होना, ये किसकी वजह से? पितृदोष की वजह से। साथ ही साथ जिन घरों में विवाह नहीं होता बच्चों का, विवाह होके टूट जाते हैं, ये भी पितृदोष का लक्षण है। तो ये सारी चीजें जीवन में घटित होना शुरू हो जाती है। व्यापार अच्छे से चलता रहता है, लेकिन वो स्टॉप हो जाता है। कोर्ट कचहरी के प्रॉब्लम्स, पुलिस स्टेशन में जाना पड़ता है, कोई दिक्कतें आ जाती है। साथ ही फैमिली में जो अच्छा खासा माहौल पूर्ण डिस्टर्ब हो जाता है, ये पितृदोष का लक्षण माना जाता है, परिणाम माना जाता है। बहुत सारे रिश्ते ऐसे होते हैं जो खराब हो जाते हैं। भाई से भाई का रिश्ता, पति पत्नी का रिश्ता, संबंध बन नहीं पाते, ये किसकी वजह से? ये पितृदोष के मुख्य लक्षण है। तो बहुत सारी चीजें ऐसी है कि जो हमें समझना पड़ेगा, और ये समझने का विषय है, ना कि कोई विवाद करने का विषय है। हालांकि अन्य कारण हो सकते हैं, अन्य कारण भी होते हैं, जैसे कुंडली में दोष होना, साथ ही साथ पितृदोष। बस पितृदोष एक नहीं होता, पितृदोष के भी अन्य कारण होते हैं, उसके भी अन्य प्रकार होते हैं। पितृशाप होता है, सर्पशाप होता है, मातृशाप होता है, मातृ ऋण, भातृ ऋण, शापित जमीन, कभी कभी किसी की जमीन ले लेना, किसी के पैसे ले लेना, कोई दुर्व्यवहार कर लेना, ये जो सारी चीजें हैं, ये भी पितृदोष का लक्षण है। बहुत सारे आक्रमण हमारे धर्म पर हुए, साथ ही बहुत कुछ गलत दंगे फसाद आदि, उन्होंने अपना घर छोड़ के यहाँ आना पड़ा, जो कुल परंपराएं भी बहुत सारे लोग भूल चुके हैं। ये भी मुख्य कारण है पितृदोष का उत्पन्न होने का। और आज विज्ञान कितना भी चाहे आगे जाए, परंतु बहुत सारी रीजन ऐसी है कि जो हम खोज नहीं सकते। आज इतनी सारी दवाई आते हुए भी आज रोग की वृद्धि होती जा रही है। आज जो अच्छा एजुकेटेड बंदा है, अच्छा कोई व्यक्ति है, वो भी कभी कभी चारित्र्यहीनता उसके लिए कुछ उसको नॉर्मल चीजें लगती है, क्योंकि विज्ञान शरीर पर काम करता है और शास्त्र अध्यात्म मन के ऊपर कार्य करता है। बच्चों को पढ़ाई में मन ना लगना, बच्चे जीवन में सेट नहीं हो पाते। जिस घर में स्त्री शाप होता है, उस घर में स्त्रियों को बहुत सारे कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उनके ऑपरेशंस होते हैं, हर 15 दिन में वो बीमार रहेंगे, और अनबन दोनों में, पति पत्नी में अनबन चलती रहेगी। संतति का अगर वो प्लानिंग करे तो संतति में भी बहुत उनको प्रॉब्लम होती है। बच्चों को दिक्कतें आती है कि होने के बाद उनको हॉस्पिटल में ज्यादा रखना पड़ता है। ये क्या है? ये सारे पितरों के लक्षण हैं। बहुत से लोग बोलते हैं, विरोध करते इस बात का कि जन्म जब जीवन होता है तब उनको सब कुछ करना पड़ता है, आप भूखे को खाना खिलाओ, मरने के बाद क्या? कि ये सच है। शास्त्र नहीं कहता कि आप मरने के बाद ये सब कुछ मत करो, ऐसे नहीं है। शास्त्र ये कहता है कि जब वो जीवंत है, उसमें प्राण है, तब उसका सम्मान करो, लेकिन मरने के बाद भी उसके लिए करो। बहुत से लोग बोलते हैं कि समाज में किसी को अन्नदान कर दो, यहाँ पे कुछ कर दो, गौशाला में दे दो।
वो सब ठीक है, वो करना अनिवार्य है, परंतु ये जो पितृदोष का जो विधि बताई गई है वो सारा करना इंपॉर्टेंट है। तो क्या विधि है? अभी जो पितृ पक्ष चालू है उस स्थिति में जो अच्छा विद्वान हो, जो ये चीजें जानता हो, उसको मालूम हो, उसको उस विद्वान को घर में बुला के सम्मान पूर्वक ब्राह्मण को बुला के तर्पण, श्राद्ध, पिंडदान आदि करना, ये शास्त्र सम्मत है, ये करना ही पड़ता है। और वो करने के बाद आपको जो डोनेशन करना है वो आप कीजिए, नो प्रॉब्लम। ये भी सही है, दोनों कार्य करना ही उचित है। फिर क्या करते हैं? बहुत चीजें ऐसी होती है कि जो हम समझ नहीं पाते, लेकिन शास्त्र में विधि बहुत अच्छे से बताई गई है। जो उत्तर भारत में या अन्य जगह पे रहते हैं उन लोगों के लिए मैं बता सकता हूँ कि जैसे हरिद्वार हो गया, माता नर्मदा जी का तट हो गया, जो एमपी से बिलोंग करते हैं, जो गुजरात से बिलोंग करते हैं, उनको पता होगा कि नर्मदा के किनारे बहुत अच्छे से तीर्थ क्षेत्र है। वहां पर आप पितरों के लिए विधि कर सकते हैं, जैसे नारायण बलि यानी हमारे पितृ में, हमारे कुल में जिसकी मुक्ति नहीं हो पाई, जिसका हमें नाम नहीं पता या कोई कुछ नहीं पता, उसको नारायण आदि की संज्ञा देके पूरा संस्कार, अग्निदाह संस्कार के से लेके पूरा श्राद्ध करना, उसको नारायण बलि कहा जाता है। वो विधि बहुत ही शुद्ध होता है, लेकिन अच्छे विद्वान का परामर्श लेके वो विधि सही जगह पे करना ही शास्त्र सम्मत है। नारायण बलि विधि हो गई। फिर उसके बाद त्रिपिंडी श्राद्ध है। ये ऐसी विधि है जो बहुत कम लोग जानते हैं। त्रिपिंडी श्राद्ध यानी हमारे कुल में जो कोई अतृप्त शक्ति है, जो कुछ हमारे कुल में जिसकी मुक्ति ना हो पाई हो, उसके प्रायश्चित्त हेतु ये विधि की जाती है। जो यज्ञ याग आदि करते हैं, जो इसके विद्वान है, उससे आप इसके डिटेल आप पूछ सकते हैं। मैं अब बहुत ही संक्षिप्त में बता रहा हूं कि ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र आदि तीनों कलशों का पूजन करके उनके लिए उनके प्रीत्यर्थ पिंडदान होता है, जो हमारे कुल में जो अतृप्त है उनके लिए। और ये जो विधि है ये हरिद्वार में बहुत अच्छी अच्छी जगह है जहां पर आप अच्छे से कर सकते हो। जो नारायण शिला प्रमुख है वहां पर आप ये विधि कर सकते हो, क्योंकि नारायण शिला के बाजू में ही, साथ में ही, समीप ही प्रेत शिला भी वहां पे मौजूद है। यानी जो हमारे कुल में जो प्रेत रहे होंगे तो उनका भी आवाहन वहां पे किया जाता है। तो हरिद्वार में ये विधि आप कर सकते हो, लेकिन करने से पूर्व अच्छे विद्वान से सलाह लेना जरूरी है। साथ में समझ कर ही आगे जाना पड़ता है। बहुत सारे लोग ये करते हैं कि पंडितों का सम्मान नहीं करते, कि बस आप ये पूजा का सामान आप ही रख लो, सारा इंतजाम आप ही कर दो, वो घुमा दो और हमारे पास समय नहीं है। ऐसे अगर आप ये कर्म करोगे तो उसका आपको फल नहीं मिलेगा। जो विद्वान है, जो ब्राह्मण है, उसका यथेच्छ उसका सम्मान करना चाहिए। उसको वो सारी बातें आप समझ के वो सारी चीजें उनसे आपको करवानी पड़ेगी, क्योंकि जब कोई यजमान सारी चीजें सम्मान पूर्वक समझ के करता है तो करने वाले को भी संतुष्ट मिलती है, जो करवा रहा है उसको भी संतुष्ट मिलती है, और जिसके लिए हो रहा है वो भी संतुष्ट होता है। तो अभी बड़े बड़े जैसे क्षेत्र है, महाराष्ट्र में त्र्यंबकेश्वर है, साथ ही जो दत्त संप्रदाय में बिलोंग करते हैं वो लोग जानते हैं कि नरसोबा की वाड़ी यानी नृसिंहवाड़ी, वहां पर भी ये विधि होती है। साथ में नासिक में भी ये जगह, कई जगह पे ये विधि की जाती है। तो ये अपने हिसाब से, जो आप जिस विद्वान को मानते हैं, जिस पे आपकी श्रद्धा है, जो आपको नजदीक है, लेकिन पूरे विधि विधान से, शांति से ये विधि करना इम्पोर्टेंट होता है। तो बहुत सारे लोग बोलेंगे कि हमारे पास तो इतनी सारी चीजें अवेलेबल नहीं है, तो कैसे की जाए। बहुत सारे हम यूट्यूब पे, फेसबुक पे देखते हैं कि एक टोने टोटके आदि करके आप पितृ को मुक्ति दे दो।
तो देखिए वो भी सही है, मैं उनको नहीं बोलता, लेकिन इस चीज को समझिए कि किसी के ऊपर 1 करोड़ का कर्जा है और वो बस 10,000 रुपए अमाउंट भर के कैसे वो उसको उसका फायदा मिलेगा। तो कोई जो टोने टोटके आदि उपाय है वो बस हमें कुछ न्यूनतम ही उसका फल हमें देते हैं। जब तक हमें ये काम में प्रयोग है, अगर उस हेतु हमें करना है तो पूरे विधि विधान से हमें ये सारे संस्कार करने ही पड़ते हैं। ये उपायों से क्या होगा? उपायों से आपकी कंडीशन ऐसी होगी, आपके ऐसे योग बनेंगे कि आप ये सारे विधि कर सको, लेकिन करना अनिवार्य ही है। बहुत सारे लोग बोलते कि हम पीपल देवता को जल चढ़ा देते या हम कुछ अन्नदान कर देते, उससे होगा क्या? उससे भी होगा, परंतु ये जो शास्त्र में बताए गए हैं, जैसे नक्षत्र श्राद्ध, भरणी श्राद्ध हो, पितृपक्ष में श्राद्ध हो, ये आदि भी करना है और ये अन्य विधि भी करना अनिवार्य है। लेकिन जब तक आप इन चीजों को समझेंगे नहीं, तब तक हमें उस चीज का फल पूरा नहीं मिलता। तो साथ ही साथ बहुत लोगों का ये मानना होता है कि हम विज्ञान को मानते हैं, विज्ञान को ही हम सब कुछ अपना मानेंगे। तो देखिए, उनके लिए मैं यही बात बोलता हूं कि शास्त्र अपनी जगह पर है और विज्ञान अपनी जगह पर है। बहुत सारी रीजन ऐसी है, बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम है जहां पर विज्ञान काम नहीं कर सकता, लेकिन विज्ञान की अपनी एक महत्तम एक उसका महत्व है, उसको हम मना नहीं कर सकते। आज मैं आपसे बात कर रहा हूं, उसके लिए भी विज्ञान है। उस मोबाइल के द्वारा, उस फेसबुक के द्वारा, यूट्यूब के द्वारा मैं आपके पास बात कर रहा हूं, ये तो विज्ञान की बुलंदी है। परंतु इसका मतलब ये नहीं कि शास्त्र को हम इग्नोर करें, शास्त्र को हम दुर्लक्षित करें। शास्त्र में जो उपाय बताए गए हैं वो करना अनिवार्य है। साथ ही बहुत लोगों को लगता है कि हम इतना खर्चा नहीं कर सकते, तो उसके लिए क्या उपाय है मैं उनके लिए बोलूंगा कि ऐसे लोगों को चाहिए कि अच्छे किसी ज्येष्ठ विद्वान से परामर्श करके हमारे जो आपका जो घर है वहां पे शालिग्राम भगवान की स्थापना करें। अभी देखिए, लोग भक्ति को जब हम भक्ति करते हैं, भक्ति एक उपासना ये अलग मार्ग है और पूजा पाठ साधना क्रम ये अलग मार्ग है। तो अगर आप इस क्रम से जा रहे हो तो आपको उस विग्रह की, उस शालिग्राम भगवान की मर्यादा बनाई रखनी होती है, अगर आपको उसका उचित फल चाहिए। तो जैसे आजकल हम देखते लड्डू गोपाल का जितना बहुत सारे उपासना स्थल में उनका कितना विडंबन होता है, तो वैसे शालिग्राम भगवान का नहीं कर सकते। अच्छे विद्वान से उसका परामर्श करके शालिग्राम भगवान की अर्चन करना, पूजन करना, और 1 साल तक वो करना पड़ता है। जैसे विष्णु सहस्त्र नाम ये अत्यंत उपयुक्त है पितृदोष के लिए। नित्य विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ शालिग्राम भगवान के सामने पूरी सूचीभूत और जो कुछ नियम है उसका पालन करके करना अनिवार्य है। अगर इस मार्ग में आपको आगे जाना है तो ये करना अनिवार्य है। जब आप 1 साल तक वो नित्य अनुष्ठान करते रहते हो, सहस्त्रार्चन हो, सहस्त्र नामावली हो, ये आप कर सकते हो, तब आपके जीवन में परिवर्तन शुरू हो जाएगा। क्योंकि शालिग्राम भगवान ये तो साक्षात विष्णु है और विष्णु भगवान ही सभी पितरों को संतुष्ट कर सकते हैं। ये इन उपायों से क्या होगा? इन उपायों से आपको रास्ता मिलेगा ताकि आप ये सारे जो उपाय है वो अच्छे से कर सके। और ऐसे नहीं है कि एक बार आपने कर लिया तो आप सारे दोषों से मुक्त हो गए, ऐसे नहीं है। हमें जैसे कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है या कोई चीज होती है इलेक्ट्रॉनिक जिसको हमें हर बार अपडेट करना पड़ता है एज इट इज, ये दोष है जिनके लिए हमें पितृ ऋण से हम कभी मुक्त नहीं होते।
हालांकि ये संदर्भ अलग है कि जो साधक है, जो साधना करता है, अगर वो श्री विद्या परंपरा हो, शाक्त परंपरा हो, वैष्णव संप्रदाय हो, शैव संप्रदाय, हर किसी का जो मानने वाला, जिसके जो संप्रदाय हो, वो उसमें आगे जाते हैं तो उसके लिए उनका प्रभाव न्यूनतम होता है, ये भी सच है। परंतु कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिसको हम टाल नहीं सकते। तो ऐसे सभी पितृदोष के प्रॉब्लम के लिए शालिग्राम भगवान की अर्चन करना, पूजन करना ये अनिवार्य है। साथ ही साथ जो विधि बताई गई है, जो आप बद्रीनाथ में कर सकते हैं, जो भी अत्यंत पुण्य पावन क्षेत्र है, हरिद्वार में कर सकते हैं। फिर जो भगवान विश्वेश्वर, काशी विश्वेश्वर जी का जो सानिध्य, माँ गंगा का सानिध्य वाराणसी क्षेत्र में आप कर सकते हो। बहुत से लोगों को कुल में प्रेत श्राप होता है, तो वाराणसी में प्रेत विमोचन तीर्थ करके वहां पर भी उनके लिए विशिष्ट पूजा होती है। साथ ही जो गया बोलते हैं, गया क्षेत्र, अभी वहां पर भी आप पूजन कर सकते हैं। जो दत्त संप्रदाय में बिलोंग करते हैं, जो उनको मानते हैं, तो पाद गया यानी दक्षिण भारत में पीठापुर जो है विशाखापट्टनम के पास, वहां पर भी उनके लिए अर्चन पूजन होता है पितरों के लिए। और साथ ही माँ नर्मदा का कोई भी पावन तट, क्योंकि माँ नर्मदा को बताया जाता है कि समस्त जीव जंतु तंतु भुक्ति मुक्तिदायकम, ऐसे पावन पुण्य क्षेत्र में फिर माँ गंगा का सानिध्य हो या जगदम्बा स्वरूप नर्मदा का सानिध्य हो, पुण्य पावन क्षेत्र में अच्छी विद्वान से पूरे सम्मान पूर्वक श्रद्धा से ये विधि करना ही इस का मुख्य उपाय है। अगर आप ऐसे करते हैं तो आपके व्यवसाय में वृद्धि होती है, संतति अच्छी होती है। बहुत सारे लोगों को संतति आप देखेंगे कि कोई गलत रास्ते चले गए, पैसे के व्यवहार गलत कर लेते हैं, उनमें रिलेशनशिप डिस्टर्ब हो जाता है पति पत्नियों का। ये सारे रीजन क्या है? ये रीजन यही है कि ये पितरों की अवकृपा है। तो उनको बैलेंस करने के लिए आपको ये चीज करनी चाहिए। अगर आपसे ये सारी चीजें ना भी हो पा रही तो जो सर्वपितृ अमावस्या है उस दिन अच्छे ब्राह्मण को घर में बुला के तर्पण आदि करवाना, उनको जो यथेच्छ जो दक्षिणा है, जो उनका जो सम्मान है वो करना चाहिए। और जो लोग इन सब चीजों पर बिलीव नहीं करते, उनके लिए मैं यही कहूंगा कि ठीक है, आप इन चीजों को नहीं मानते, मत मानिए। मानने की कोई आपके ऊपर कोई बंधन नहीं है, परंतु कम से कम कोई भी विद्वान हो, ब्राह्मण हो, उसका अपमान तो मत कीजिए। आप सम्मान नहीं कर सकते कोई बात नहीं, लेकिन अपमान भी मत कीजिए, क्योंकि वो आपके मानने या न मानने से ना शास्त्र बदलेगा, ना उसके लक्षण, ना परिणाम। जो नास्तिक है, जो इन चीजों को नहीं मानता, क्या उनके फैमिली में प्रॉब्लम नहीं है? आज बड़े बड़े फॉरेन में रहने वाले लोग, क्या उनके रिलेशन अच्छे हैं? उनके जीवन में क्या उनको बीमारियां नहीं है? ये जो सारी चीजें क्यों घटित होती है? क्योंकि हम शास्त्र से अलग हो गए। तो विद्वान जो है, जो ब्राह्मण है, उसका द्वेष नहीं करना, ना ही जो बताने वाले हैं उनका द्वेष करना। आपको रिस्पेक्ट नहीं है, आप नहीं मानते तो मत मानिए, लेकिन शास्त्र है। और जो समस्या में घटित है, जिनके जीवन में कर्जा हो चुका है, जिनकी शादी नहीं हो रही है, जिनके माँ बाप मर गए, जिसको जो सुख के लिए तरस रहा है, जो पत्नी का जिसको सुख नहीं मिल रहा है, जिसको बच्चे का सुख नहीं मिल रहा है, जिसको लंबी बीमारियां है, जो पैसे के लिए बहुत कष्ट कर रहा है, जिसकी अकाल मृत्यु हो गई है, जिसका कोई परिजन अस्पताल में है, कैंसर जैसी बीमारियों से पीड़ित है, किसी की दुर्घटना हो चुकी है, वो ही इंसान समझ सकता है कि इसकी तीव्रता क्या है। और वही इंसान बेचारा कुछ ना कुछ विधि या कुछ मार्ग में जाने की संभावना रखता है कि काश इससे मेरा दर्द कम हो जाए। तो मैं सबसे अनुरोध करूंगा कि भगवान अपनी जगह पर है, भगवान को तो हमने देखे नहीं, हम उसको अनुभव कर सकते हैं, भक्ति अपनी जगह पर है, लेकिन पितृ हम उनके कुल से है, वो हमसे ही
आगे गए, हमसे ही पूर्व थे, उन्होंने हमको ज्यादा देखा है, हम जैसी ही उनकी सोच रही है, तो उनके लिए विशेष ये सारे उपाय आप कीजिए। बाकी तो जो कुछ आप देखते रहते हो कि कव्वे को ये खिलावो, इसको ये चढ़ावो, वो अपनी जगह पे सही है गलत है वो हम अपनी दृष्टि से देखें, लेकिन जो शास्त्र में बताए गए विधि है वो करना अनिवार्य है। हमें कहाँ पर करना चाहिए, कौन सा दोष है, उसके लिए और अन्य क्या कर सकते हैं, ये हर किसी का पर्सनल इशू है। जो अच्छे जो ज्योतिष के ज्ञाता है उनसे आप परामर्श लेकर ये सारी विधि पूरे श्रद्धा से कीजिए। और जो नहीं कर सकते उनके लिए तो मैंने बताया है कि भगवान शालिग्राम की विधिवत पूजन पूर्ण पवित्र भाव से, जो उनके नियम बता है उनसे परामर्श लेकर ही करना है। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना है। जिनको विष्णु सहस्त्र नाम नहीं आता वो भगवान श्री हरि विष्णु जी का कोई भी मंत्र जप करे और वो अपना जप का फल अपने पितरों को अर्पण करे। इन 15 दिनों में पितृ स्तुति हो, पितृ सूक्त हो, पितृ स्तोत्र हो आदि बहुत पुराणों में उनके बारे में लिखा गया है। ये स्तोत्र दक्षिण की तरफ मुख करके पढ़ना है। जिनको सहस्त्र नाम नहीं आता है वो सहस्त्र नामावली भी ले सकते हैं और उस शालिग्राम का अर्चन कर सकते हैं। ये अगर करेंगे तो जीवन में उन्नति होगी और हमारा जो श्रेय है, हमारा रास्ता ये श्रेयस्कर होगा, अच्छा होगा। तो सभी को बहुत सारे धन्यवाद। आपने इस वीडियो को लाइक किया, आपने समझाया। अगर भाषा में कुछ त्रुटि हो गई है तो मैं सबका क्षमा मांगता हूँ, क्षमा प्रार्थी हूँ। तो बस आप भाव समझिए। मैं किसी भी विवाद में नहीं जाता और ना ही मैं इतना विद्वान हूँ, लेकिन ये जो एक्सपीरियंस आए, ज्योतिष और वास्तु तज्ञ होके 12 साल हो गए, इसमें जो कुछ एक्सपीरियंस आए, बहुत से फैमिलियों को देखता हूँ जो पितृ के दोष से पीड़ित है, उनमें बहुत सारी दिक्कतें आती है। तो उन सभी को देख के मैंने ये बातें बताई है। पितृ का जो कुछ ऋण है वो आसान नहीं है, उसके लिए हमें बहुत ही सात्विक भाव से सोच समझकर सारी कर्म करने पड़ते हैं। भगवान श्री हरि विष्णु सभी को अपने जो साधना में आगे बढ़ाए और जो कुछ चीज है आप वो जरूर कीजिएगा। श्री मात्रे नमः। जय श्री कृष्ण।